हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कोर्ट रिलेटेड उर्दू टर्मिनोलॉजी के बारे में। ये क्लासेस आपके जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सभी क्लासेस आपकी डिमांड पे लाई जाती हैं, ठीक है। आप जो भी कमेंट्स करते हैं, आपके कमेंट्स हम रीड करते रहते हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे सेशंस लाते हैं। इसलिए हम आपको बोलते रहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें कि आपको कौन से लेक्चर पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तभी हमें भी पता चलता है। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाके देख लेना। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे हम डेली क्विज क्वेश्चंस डालते रहते हैं, तो इससे आपकी और भी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप सबने क्लास को लाइक कर दिया होगा। अब हम अपने इस सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म मुकदमा इन लीगल लैंग्वेज रेफर्स टू। इससे पहले हमने 1150 MCQs एज अ प्रैक्टिस सेट कवर किए थे। तो आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना। आपसे पूछा गया है कि मुकदमा का मीनिंग क्या है लीगल लैंग्वेज में, ठीक है। मुकदमा एक उर्दू वर्ड है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या रहेगा आपको ये बताना है। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है केस। याद रखना, केस इज द करेक्ट आंसर। केस को ही मुकदमा कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, मुकदमा रेफर्स टू ए लीगल केस और लॉसूट। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द उर्दू टर्म फॉर एडवोकेसी इज, कि जो हमारे पास एडवोकेसी है उर्दू में इसे क्या कहा जाता है। जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे वकालत, ठीक है। वकालत इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना, वकालत मींस एडवोकेसी, या हम क्या कह सकते हैं, लीगल प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये पॉइंट आपने नोट किया होगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द पार्टी दैट फाइल्स ए लॉसूट इन कोर्ट इज कॉल्ड, कि वो पार्टी जो क्या करती है, फाइल करती है लॉसूट को कोर्ट के अंदर, वो क्या कहलाती है। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है मुद्दई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। याद रखना, मुद्दई रेफर्स टू द प्लेंटिफ। याद रखना, प्लेंटिफ को ही मुद्दई कहा जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। द पर्सन हु फाइल्स ए केस इन कोर्ट। तो आपसे अगर पूछा जाए मुद्दई कौन होता है, तो मुद्दई जो होता है ये रेफर टू द प्लेंटिफ, द पर्सन हु फाइल्स ए केस इन कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है द उर्दू टर्म फॉर डिफेंडेंट इज। अब डिफेंडेंट के लिए हमारे पास क्या आंसर रहेगा, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। देखे, एक होता है प्लेंटिफ जिसे आप कहते हैं मुद्दई, और एक होता है हमारे पास, याद रखना, डिफेंडेंट जिसे कहा जाता है मुद्दाए अलई, ठीक है, मुद्दा अलई। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। मुद्दा अलई की बात करें, मींस डिफेंडेंट द पर्सन अगेंस्ट whom a केस इज फाइल्ड। एक ऐसा शख्स जिसके अगेंस्ट क्या किया जाता है, कोई केस फाइल किया जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। समझ आया होगा आपको, ठीक है। दोनों में फर्क आप याद रख लेना, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में। मुद्दई कहा जाता है प्लेंटिफ को, ठीक है, द पर्सन हु फाइल्स ए केस इन कोर्ट। और मुद्दा अलई की बात करें, डिफेंडेंट को कहा जाता है द पर्सन अगेंस्ट whom a केस इज फाइल्ड। दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। ये टर्म पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, की एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में दी गई है, आप ये भी पढ़ सकते हैं PDF में, जिन्होंने हमसे PDF लिए हैं। बाकी मैंने आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसीलिए आपको हर एक पॉइंट को नोट करने की नीड है। क्वेश्चन में पूछा गया है उर्दू टर्म फॉर टेस्टिमोनी इज। बताएं यहाँ पे टेस्टिमोनी का मीनिंग क्या निकलेगा। ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, याद रखना, गवाही या शहादत को बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, याद रख लेना। और टेस्टिमोनी रेफर्स टू, याद रखना, विटनेस स्टेटमेंट इन कोर्ट। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। शहादत उर्दू मीनिंग है इसका, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ओके, कि जो विटनेस की स्टेटमेंट होती है कोर्ट में, इसी को ये कहा जाता है। अब यहाँ पे दरख्वास्त इन लीगल टर्म्स रेफर टू, दरख्वास्त का मीनिंग क्या है बताएं जरा। देखिए, जब दरख्वास्त की बात होती है तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिटिशन, ठीक है। याद रख लेना, दरख्वास्त मीन्स ए फॉर्मल रिक्वेस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, या फिर जो पिटिशन होती है जो सबमिट की जाती है कोर्ट के अंदर, इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उर्दू टर्म फॉर बेल इज। अब बेल का मीनिंग क्या है, जल्दी से बताएं। देखिए, बेल का मीनिंग होता है जमानत, याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा।
जमानत का मीनिंग क्या है? जमानत मीन्स बेल, ए लीगल प्रोविजन। ये एक ऐसा लीगल प्रोविजन है जो अलाउ करता है टेम्पोरेरी रिलीज फ्रॉम कस्टडी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। क्या? टेम्पोरेरी रिलीज फ्रॉम कस्टडी। ठीक है, किसी शख्स का टेम्पोरेरी क्या होना? रिलीज होना कस्टडी से। इसी को जमानत आप कह सकते हैं उर्दू में, और बेल कह सकते हैं आप इंग्लिश में। इस तरह से आपको याद रखना है। फिर यहीं पे पूछा गया है लीगल टर्म पेशी इन उर्दू मीन्स। पेशी का मीनिंग क्या है? ये वर्ड काफी ज्यादा यूज होता है, पेशी है, ऐसे बोलते हैं ना, आज उस इंसान की पेशी है कोर्ट में। तो यहाँ पे याद रखना कोर्ट अपीयरेंस को कहा जाता है। ठीक है, पेशी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल प्रेजेंस, इंडिविजुअल की प्रेजेंस होना किसमें? कोर्ट में, एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ए मुंसिफ इज ए, बताए मुंसिफ कौन होता है? जल्दी से आंसर चूज करें। जब बात होती है मुंसिफ की तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है मैजिस्ट्रेट। ठीक है, मैजिस्ट्रेट को ही मुंसिफ कहा जाता है। मुंसिफ रेफर्स टू ए मैजिस्ट्रेट। ये क्या होता है? एक जुडिशियल ऑफिसर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जुडिशियल ऑफिसर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिसाइडिंग करने के लिए लीगल केसेस को। किसको डिसाइड करने के लिए? लीगल केसेस को डिसाइड करने के लिए। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है एक कलमे नवीस वर्क एज ए, जो कलमे नवीस होता है इसका काम क्या होता है? अच्छी टर्म में बताएं क्या आंसर रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है, कलमे नवीस की बात करें तो स्टेनोग्राफर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? स्टेनोग्राफर को। ए कलमे नवीस इज ए स्टेनोग्राफर, समवन हु रिकॉर्ड्स कोर्ट प्रोसीडिंग। जो क्या करता है? इसका काम क्या होता है? नोट कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड करता है जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग को ये रिकॉर्ड करता है। जल्दी से नोट करो, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए पेशकर असिस्ट द। ए पेशकर जो होता है वो किसकी मदद करता है? ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या रहेगा? याद रखना पेशकर होता है रीडर, रीडर को कहा जाता है पेशकर। कोर्ट के अंदर जो रीडर होता है उसको पेशकर कहा जाता है। और ये मदद किसकी करता है? ये जज की मदद करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। याद रखना है पेशकर इज ए रीडर एंड असिस्टेंट हु मैनेज केस रिकॉर्ड। ये क्या करता है? मैनेज करता है केस रिकॉर्ड्स को, एंड असिस्ट करता है और मदद करता है किसकी? जज की। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है ए मुतरजिम हेल्प्स इन। जो मुतरजिम होता है ये किस में मदद करता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। देखिए मुतरजिम कहा जाता है ट्रांसलेटर को। नोट कर लो, किसको? ट्रांसलेटर को। जल्दी से नोट करो, ट्रांसलेटर जो होता है कोर्ट के अंदर उसी को मुतरजिम कहा जाता है। तो मुतरजिम जो होता है ये एक ट्रांसलेटर होता है, इंटरप्रेटर होता है, या आप इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं, जो मदद करता है ट्रांसलेटिंग करने में लैंग्वेज ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? ट्रांसलेशन। किसकी ट्रांसलेशन मेरे प्यारे दोस्तों? याद रखना हु हेल्प्स इन ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जो लैंग्वेजेस होती हैं, याद रखना इसको ट्रांसलेट करने में ये मदद करता है। मुतरजिम का काम ये रहता है, और ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर को ही मुतरजिम कहा जाता है। ये टर्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखें हमने आपके 9 फुल लेंथ OMR मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। 10th नंबर का मॉक टेस्ट आपका 15 को रहेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट भी आप दे देना। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको ये स्टडी मटेरियल 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि हमने आज यहाँ पे लगभग 1200 MCQs कवर कर लिए हैं। ठीक है ना, 4 MCQs कम में। ये PDF भी आपको मिल जाएगा, JNK के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। कल भी हमने एक सेशन लाया था, वो वाले PDFs भी मिल जाएंगे। यहाँ पे कोर्ट अवेयरनेस की बात करें, लीगल टर्म्स, जुडिशरी की आर्टिकल प्लस MCQs मिल जाएंगे। इंग्लिश कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। बहुत सारे MCQs होंगे, टॉपिक वाइज MCQs होंगे, तो आपको प्रिपरेशन करने में ईजी हो जाएगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर ये स्टडी मटेरियल लेना चाहे, टेस्ट देना चाहे, टेस्ट की फ़ी ओनली 99 रुपीज़ है। अगर आपको 10 टेस्ट चाहिए तो 99 रुपीज़ फ़ी है। ऑलरेडी हमने आपकी फ़ी कम कर दी है, पहले 499 रुपये फ़ी थी, तो अब ये स्टडी मटेरियल ओनली 299 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। कोई भी एस्पायरेंट अगर ये स्टडी मटेरियल लेना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे और आपको ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे थे। ए मुंसिफ को कहा जाता है, रेफर्स टू मैजिस्ट्रेट, ए जुडिशियल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग लीगल केसेस। यहीं पे हमने कल में नवीस की बात करी थी। ये क्या होता है? एक स्टेनोग्राफर होता है जो क्या करता है? रिकॉर्ड्स करता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स को। यहीं पे हमने पेशकर की बात की। पेशकर क्या होता है? एक रीडर होता है, एक असिस्टेंट होता है जो मैनेज करता है केस रिकॉर्ड्स को और असिस्ट करता है जज को। ठीक है, और यहीं पे ट्रांसलेशन की बात हो रही थी। मुतरजिम जो होता है यही हेल्प करता है ट्रांसलेशन में। याद रखना ये एक ट्रांसलेटर होता है या फिर इंटरप्रेटर होता है जो मदद करता है ट्रांसलेटिंग करने में लैंग्वेजेस को ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द उर्दू टर्म अदालती मुहर्रर रेफर्स टू। बताएं अदालती मुहर्रर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है कोर्ट क्लर्क।
याद रखना, अदालती मुहर्रिर की बात की जाए तो कोर्ट क्लर्क को कहा जाता है। याद रखना, अदालती मुहर्रिर रेफर्स टू ए कोर्ट क्लर्क जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग रखने में लीगल रिकॉर्ड्स को। किसको? लीगल रिकॉर्ड्स को एंड डॉक्यूमेंटेशन को। ये पॉइंट पे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है मशीर कानून प्रोवाइड्स, जो मशीर कानून होता है ये किसको प्रोवाइड करता है? बताइए क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लीगल एडवाइस। याद रखना, जो मशीर कानून होता है ये किसको प्रोवाइड करता है? लीगल एडवाइस को प्रोवाइड करता है। और मशीर कानून की बात करें, ये एक लीगल एडवाइजर होता है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है लीगल गाइडेंस कोर्ट मैटर में। ठीक है, कोर्ट मैटर में ये क्या प्रोवाइड करता है? लीगल, याद रखना, गाइडेंस को। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द उर्दू टर्म फॉर ए कोर्ट असिस्टेंट इज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अदालती मुआवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ओके, अदालती मुआवन की बात करें, रेफर्स टू ए कोर्ट असिस्टेंट, ये मदद करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल टास्क में। किस में? एडमिनिस्ट्रेटिव, नोट कर लेना, और हमारे पास लीगल टास्क में। ओके, इसका काम क्या है? ये मदद करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल टास्क में। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड, कि एक ऐसा ऑफिसर जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर चूज करें, इंपॉर्टेंट है। इनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तहकीकात अफसर। ठीक है, याद रखना, तहकीकात अफसर, इसका मीनिंग क्या है? मींस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ये क्या होता है? एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जो कंडक्टिंग करता है इंक्वायरीज को और इन्वेस्टिगेशन को लीगल केसेस में। ये नोट कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। कोर्ट क्लर्क की हम बात कर रहे थे, ये एक अदालती मुहर्रिर होता है। ठीक है, रेफर्स टू ए कोर्ट क्लर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लीगल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। लीगल एडवाइस की बात करें मशीर कानून की, तो याद रखना ये एक लीगल एडवाइजर होता है जो प्रोवाइड करता है लीगल गाइडेंस कोर्ट मैटर्स में। और यहीं पे बात हो रही थी अदालती मुआवन के बारे में, रेफर्स टू ए कोर्ट असिस्टेंट हु हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल टास्क। और यहीं पे बात हो रही थी तहकीकात अफसर की, तो इसका मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिंग करने के लिए इंक्वायरीज को एंड इन्वेस्टिगेशंस को लीगल केसेस में। तो सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म, याद रखना, मुअज्जिज जज रेफर्स टू, कि जो हमारे पास मुअज्जिज जज है ये किस लिए यूज किया जाता है? बताएं जरा क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑनरेबल जज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। याद रखना, इज ए रिस्पेक्टफुल टाइटल। ये क्या होता है? एक रिस्पेक्टफुल टाइटल होता है जो यूज किया जाता है जज के लिए कोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे इब्तदाई समात इन लीगल टर्म मीन्स। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो इब्तदाई समात होती है इसका मीनिंग क्या है लीगल टर्म्स में, बताएं जरा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्रीलिमिनरी हेयरिंग्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रीलिमिनरी अगर हम बात करें हेयरिंग की, तो इब्तदाई समात इसी को कहा जाता है। रेफर्स टू द इनिशियल हेयरिंग, जो हमारे पास क्या होती है? इनिशियल हेयरिंग होती है एक केस की कोर्ट के अंदर, इसी को कहा जाता है इब्तदाई समात। क्या कहा जाता है? इब्तदाई समात। इब्तदा कहा भी जाता है शुरू को। ठीक है, जो शुरू में हमारे पास काम किया जाता है। द टर्म हतमी फैसला रेफर्स टू, आपसे पूछा गया है कि हतमी फैसला का मीनिंग क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। हतमी फैसला की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है फाइनल जजमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हतमी फैसला मींस द फाइनल डिसीजन गिवन बाय ए कोर्ट, कि जो फाइनल डिसीजन किसके थ्रू दिया जाता है? कोर्ट के थ्रू दिया जाता है, तो इसी को हमारे पास हतमी फैसला कहा जाता है। हुक्मनामा इज। अब हुक्मनामा क्या है बताएं जरा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कोर्ट ऑर्डर या फिर डिक्री भी हम कह सकते हैं। ठीक है, हुक्मनामा की जब हम बात करते हैं, हुक्मनामा रेफर्स टू एन ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर और डिक्री इशूड बाय द जज। ये कौन इशू करता है? जज इशू करता है। तो यहाँ पे पॉइंट नोट किए गए हैं। ऑनरेबल जज को ही हम मुअज्जिज जज कहते हैं। ये एक रिस्पेक्टफुल टाइटल है जो जज के लिए यूज किया जाता है कोर्ट में। प्रीलिमिनरी हेयरिंग की बात करें तो इब्तदाई समात इसी को कहा जाता है। ठीक है, रेफर्स टू द इनिशियल हेयरिंग ऑफ ए केस इन कोर्ट। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं फाइनल जजमेंट की, तो हतमी फैसला इसी को कहा जाता है, मीन्स द फाइनल डिसीजन गिवन बाय कोर्ट। और यहीं पे अगर हम बात करें कोर्ट ऑर्डर डिक्री की, हुक्मनामा को ही कहा जाता है। तो याद रखना ये एक ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर होता है जो इशूड किया जाता है जज के थ्रू। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पे द टर्म फर्दे जुर्म रेफर्स टू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए, फर्दे जुर्म की बात करें तो चार्जशीट को कहा जाता है, नोट कर लेना। ठीक है, यहीं पे पूछा गया है गवाही लीगल टर्म मीन्स, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था टेस्टिमोनी को ही गवाही कहा जाता है। ठीक है, फिर यहीं पे टर्म बयान हल्फी रेफर्स टू। बयान हल्फी किसको कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए? तो याद रखना एफिडेविट को कहा जाता है बयान हल्फी। ठीक है, और यहाँ पे मुलजिम की बात करें, मुलजिम इन कोर्ट इज द, मुलजिम किसे कहा जाता है? याद रखना एक्यूज्ड पर्सन को मुलजिम कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है चार्जशीट की बात करें
तो याद रखना फर्द जुर्म को चार्जशीट कहा जाता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है दैट फॉर्मली एक्यूजेज एन इंडिविजुअल ऑफ ए क्राइम सिमिलर टू ए चार्जशीट। ये पॉइंट आप नोट कर लेना इसके बारे में। यहीं पे गवाही की बात हो रही थी, टेस्टिमोनी को कहा जाता है रेफर्स टू द स्टेटमेंट और एविडेंस गिवन बाय ए विटनेस अंडर ओथ इन कोर्ट। ठीक है, जो गवाही दी जाती है अंडर ओथ कोर्ट के अंदर, इसी को कहा जाता है टेस्टिमोनी। फिर यहीं पे बयान हल्फी एफिडेविट को कहा जाता है। ये क्या होती है? एक स्वान रिटन स्टेटमेंट होती है जो सबमिट की जाती है एज एविडेंस इन कोर्ट, एज ए एविडेंस ये हमारे पास सबमिट की जाती है कोर्ट के अंदर। और यहीं पे एक्यूज की बात करें तो मुलजिम जो होता है इसी को एक्यूज कहा जाता है। ठीक है, मुलजिम रेफर्स टू द एक्यूज्ड पर्सन अगेंस्ट ओमा केस इज रजिस्टर्ड आर चार्जेस आर फ्रेम्ड, जिसके अगेंस्ट क्या किया जाता है? कोई केस जो है रजिस्टर्ड किया जाता है या फिर चार्ज को फ्रेम किया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पे द टर्म मुजरिम रेफर्स टू, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे कन्विक्ट ही रहेगा। ठीक है, कन्विक्ट को ही मुजरिम कहा जाता है। रेफर्स टू ए पर्सन हु हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ ए क्राइम, ऐसा शख्स जो किसी क्राइम में गिल्टी पाया जाता है तो उसी को हम मुजरिम कहते हैं, कन्विक्ट कहते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है बरी इन लीगल टर्म मीन्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है एक्विटेड। ठीक है, एक्विटेड इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं ना इसका मीनिंग क्या है, एक्विटेड मीन्स दैट द एक्यूज, जो एक्यूज पर्सन है ना वो डिक्लेयर किया जाता है नॉट गिल्टी बाय द कोर्ट, कोर्ट के थ्रू वो गिल्टी नहीं पाया जाता। तो याद रखना इसी को, मतलब उसको बरी किया जाता है। इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कोई भी केस है उसके खिलाफ अगर किसी ने कोई केस दर्ज करवाया कोर्ट के अंदर या किसी थाने के अंदर तो उससे उसको बरी किया जाता है। ठीक है, तो इसी को एक्विटेड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। द टर्म नज़ीर रेफर्स टू, आपसे पूछा गया है कि जो टर्म नज़ीर है इसका मीनिंग क्या है? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है कोर्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया था। कोर्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को ही हम नज़ीर कहते हैं। ये कोर्ट ऑफिसर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को, फंड्स को, एसेट्स को, जितने भी लीगल केसेस के रिलेटेड होते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मीन ऑफ ए स्टेनोग्राफर इन कोर्ट। स्टेनोग्राफर का मीनिंग क्या है कोर्ट के अंदर? ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, कलमे नवीस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। याद रखना ये एक ऐसा शख्स होता है जो ट्रांसक्राइब्स करता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्विक्ट मुजरिम को ही कहते हैं, रेफर्स टू ए पर्सन हु हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ ए क्राइम। ठीक है, जो कोई इंसान क्राइम करता है उसके लिए गिल्टी पाया जाता है उसी को हम मुजरिम कहते हैं। एक्विटेड का मीनिंग होता है बरी करना, मीन्स दैट द एक्यूज्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी बाय द कोर्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कोर्ट ऑफिसर की बात करें तो इंचार्ज ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, इसे नज़ीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोर्ट ऑफिसर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजिंग करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को, फंड्स को और एसेट्स को, जितने भी रिलेटेड होते हैं लीगल केसेस के। और कलमे नवीस की बात करें तो ये उर्दू टर्म है स्टेनोग्राफर के लिए, एक ऐसा शख्स जो ट्रांसक्राइब करता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स को। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए। फिर आपसे पूछा गया है द टर्म समात रेफर्स टू, जो समात टर्म है इसका मीनिंग क्या है? याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है हेयरिंग। ठीक है, समात रेफर्स टू ए कोर्ट हेयरिंग, जहाँ पे जज जो होते हैं वो क्या करते हैं? लिसन्स करते हैं लीगल आर्गूमेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर। ठीक है, समात के बारे में याद रख लेना, ये क्या होती है? कोर्ट हेयरिंग। यहीं पे बयान का मीनिंग क्या है? अगर हम लीगल टर्म्स में बात करें, जो बयान दिए जाते हैं तो स्टेटमेंट को बयान कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रख लेना। बयान का मतलब क्या है? मीन्स ए स्टेटमेंट गिवन बाई ए पर्सन ऑफन अंडर ओथ ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और टर्म रिमांड की बात करें, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कस्टडियल आर्डर। ठीक है, कस्टडियल आर्डर को ही हम रिमांड कहते हैं। कस्टडियल आर्डर की बात करें, मतलब रिमांड की बात करें, इज व्हेन ए कोर्ट सेंड्स एन एक्यूज्ड पर्सन इनटू पुलिस और जुडिशियल कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन। जब क्या किया जाता है, किसी शख्स को पुलिस के द्वारा जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इसी को कस्टडियल ऑर्डर कहते हैं। ओके, फिर यहीं पे पूछा गया है आपसे अदालती कार्रवाई मीन्स, अदालती कार्रवाई का मतलब क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। रेफर्स टू ए लीगल एक्शंस एंड प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन ए कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ पे आप दोबारा से देख सकते हैं, हेयरिंग समात को कहा जाता है। रेफर्स टू कोर्ट हेयरिंग्स वेयर ए जज लिसन्स टू ए लीगल आर्गूमेंट, जहाँ पे जज क्या करते हैं? लिसन्स करते हैं। याद रखना लीगल आर्गूमेंट्स को। और स्टेटमेंट की बात करें, बयान को कहा जाता है, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो दी जाती है एक शख्स के द्वारा अंडर ओथ ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग के दौरान।
और यहीं पे अगर हम बात करें कस्टडियल ऑर्डर के बारे में, रिमांड को कहा जाता है इज व्हेन ए कोर्ट सेंड्स एन एक्यूज्ड पर्सन इनटू पुलिस और जुडिशियल कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो ये पॉइंट सारे के सारे आप नोट करेंगे, ठीक है। कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करें, अदालती कार्रवाई को कहा जाता है रेफर्स टू लीगल एक्शंस एंड प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन ए कोर्ट। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे पूछा गया है द टर्म इस्तगासा रेफर्स टू, कि जो हमारे पास टर्म इस्तगासा है इसका मीनिंग क्या है, याद रखना प्रोसिक्यूशन को कहा जाता है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन इज द करेक्ट आंसर। रेफर्स टू द प्रोसिक्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड इन ए कोर्ट केस, जो क्या करता है, प्रूव करता है गिल्ट किसी भी एक्यूज्ड का किसी कोर्ट केस में, तो इसी को कहा जाता है प्रोसिक्यूशन, उर्दू में कहा जाता है इस्तगासा। ओके, अब यहां पे पूछा गया है अल्तवा इन लीगल टर्म मीन्स, कि अल्तवा का मीनिंग क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है एडजॉर्नमेंट या फिर पोस्टपोनमेंट। का मीनिंग क्या है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं एडजॉर्नमेंट, पोस्टपोनमेंट, ठीक है। अल्तवा उर्दू में कहा जाता है मीन्स द पोस्टपोनमेंट और डिले ऑफ ए कोर्ट हियरिंग टू ए लेटर डेट। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, जब क्या किया जाता है, डिले किया जाता है कोर्ट हियरिंग को किसी नेक्स्ट डेट पे। पूछा गया है ज़ाब्ता फौजदारी रेफर्स टू, इसका मीनिंग क्या है। जब हम बात करते हैं ज़ाब्ता फौजदारी के बारे में, याद रखना रेफर्स टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, याद रखना विच गवर्न्स क्रिमिनल केसेस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहीं पे पूछा गया है द टर्म ज़ब्ते दीवानी रेफर्स टू, कि ज़ाब्ता दीवानी का मीनिंग क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए सिविल प्रोसीजर कोड, याद रखना सिविल प्रोसीजर कोड ज़ाब्ता दीवानी को कहा जाता है और ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कहा जाता है, दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है प्रोसिक्यूशन की बात करें इस्तगासा को ही कहा जाता है रेफर्स टू द प्रोसिक्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड इन कोर्ट केस। ओके, और यहीं पे एडजॉर्नमेंट या फिर पोस्टपोनमेंट की बात करें, अल्तवा को कहा जाता है मीन्स द पोस्टपोनमेंट और डिले ऑफ ए कोर्ट हियरिंग टू ए लेटर डेट। ओके, और यहीं पे अगर हम बात करें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, ज़ाब्ता फौजदारी की, रेफर्स टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC विच गवर्न्स क्रिमिनल केसेस। ज़ाब्ता फौजदारी में क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है क्रिमिनल केसेस को, और ज़ाब्ता दीवानी में किसको किया जाता है, सिविल लीगल मैटर्स को, दोनों में डिफरेंस याद रख सकते हैं आप। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म पेशी रेफर्स टू, ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। पेशी किसे कहा जाता है, याद रखना कोर्ट अपीयरेंस को कहा जाता है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे तहरीरी फैसला इन लीगल टर्म्स मीन्स, कि हमारे पास लीगल टर्म में तहरीरी फैसला का मतलब क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, रिटन जजमेंट को कहा जाता है तहरीरी फैसला, ठीक है। मीन्स ए डिसीजन अ जजमेंट इशूड इन रिटन फॉर्म बाय ए जज। ओके, यहीं पे टर्म यहाँ पे पूछा गया है जुर्माना रेफर्स टू, जुर्माना का मीनिंग क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इजी है, फाइन या पेनल्टी को जुर्माना कहा जाता है, रेफर्स टू ए मॉनिटरी पेनल्टी जो क्या की जाती है, इम्पोज की जाती है कोर्ट के थ्रू लीगल वायोलेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर यहाँ पे पूछा गया है अबूरी हुक्म क्या है, अबूरी हुक्म रेफर टू, बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंटरिम ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। याद रखना अबूरी हुक्म इंटरिम ऑर्डर को कहा जाता है कि अबूरी हुक्म इज ए टेम्पोरेरी कोर्ट ऑर्डर अनटिल ए फाइनल डिसीजन इज मेड। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट अपीयरेंस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिटन जजमेंट की बात करें, तहरीरी फैसला को कहा जाता है, जो डिसीजन या जजमेंट कौन इशू करता है, जज, किसमें, रिटन फॉर्म में। और यहीं पे जुर्माना की बात करें तो मॉनिटरी जो हमारे पास पेनल्टी होती है, जो कौन इम्पोज करता है, कोर्ट करता है लीगल वायोलेशन के लिए। अबूरी हुक्म की बात करें, ये एक टेम्पोरेरी कोर्ट ऑर्डर है जो इशूड किया जाता है जब तक कोई फाइनल डिसीजन ना बनाया जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। देखिए, क्लास को लाइक कर दिया करें, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। बाकी ये जो उर्दू टर्मिनोलॉजी है ना, 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे इसके रिलेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एग्जामिनर थोड़ा सा सिलेबस से हट के बाहर भी जाएगा तो 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस से। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो स्टडी मटेरियल मैंने आपको बताया आप इसके थ्रू जा सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। हमने हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है टर्म अदालत आलिया रेफर्स टू, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि जो अदालत आलिया है इसका मतलब क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है हाई कोर्ट, ठीक है। अदालत आलिया की बात करें, रेफर्स टू ए हाई कोर्ट विच इज़ ए सुपीरियर जुडिशियल अथॉरिटी इन ए स्टेट और रीजन। जो स्टेट के अंदर क्या होती है, एक सुपीरियर हमारे पास जुडिशियल अथॉरिटी होती है। और यहीं पे पूछा गया है अदालत उज़्मा। अब इसका मीनिंग क्या है बताएं ज़रा। अदालत उज़्मा इन लीगल टर्म्स मीन, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है अदालत उज़्मा, मीन्स द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट। ये क्या है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इसे उर्दू में अदालत उज़्मा कहा जाता है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं टर्म वकालतनामा रेफर्स टू,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? याद रखना, आपको सीधा सीधा वकालतनामा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, वकालतनामा की बात करें, ये क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो अलाउ करता है लायर को टू रिप्रेजेंट करने के लिए समवन इन ए कोर्ट। ठीक है, ए चार्ज शीट इज कॉल्ड इन उर्दू एज, तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था, फर्द जुर्म। ठीक है, फर्द जुर्म। ओके, ए चार्ज शीट इज कॉल्ड फर्द जुर्म इन उर्दू एंड लिस्ट्स द चार्ज अगेंस्ट एन एक्यूज्ड इन ए क्रिमिनल केसेस। तो इसमें क्या किया जाता है? लिस्ट किया जाता है जितने भी हमारे पास चार्ज होते हैं, किसके अगेंस्ट? एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, क्रिमिनल केसेस के। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी दिया गया है, हाई कोर्ट की बात करें, अदालत आलिया की बात करें, रेफर्स टू ए हाई कोर्ट विच इज सुपीरियर जुडिशियल अथॉरिटी इन स्टेट आर ए रीजन। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अदालत उज़्मा को कहा जाता है, मीन्स द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री। और यहीं पे वकालतनामा की बात करें, ये क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो अलाउ करता है लायर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी इंसान को कोर्ट के अंदर। यहीं पे फर्द जुर्म की बात करें, चार्ज शीट इज कॉल्ड द फर्द जुर्म। ओके, अगर हम बात करें, इसमें लिस्ट किया जाता है चार्ज को अगेंस्ट एन एक्यूज इन ए क्रिमिनल केसेस। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म बशीर कानून रेफर्स टू, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। बशीर कानून की बात करें तो यहाँ पे लॉ असिस्टेंट को कहा जाता है। ठीक है, बशीर कानून रेफर्स टू ए लॉ असिस्टेंट हु हेल्प्स इन लीगल रिसर्च। ये किस में मदद करता है? लीगल रिसर्च में या फिर कोर्ट के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, बशीर कानून लॉ असिस्टेंट को कहा जाता है। फिर आपसे पूछा गया है नज़ीर इन लीगल टर्म मीन्स, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है इसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोर्ट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना। पीडीएफ टेस्ट वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप ले सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।